साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो बच्चे क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर हाई स्कूल में हो, उनका किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं तो उनको पास करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से एक कंपार्टमेंट का या फिर इम्प्रूवमेंट का जो है फॉर्म अप्लाई किया जाता है। इसके थ्रू आप खाली उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाओगे तो आपका बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा और आपको नेक्स्ट ईयर की पूरी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जानकारी नहीं होती है बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला ही कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस बार जो सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए भी इसमें व्यवस्था की है, तो बेहतरीन तरीके से सभी लोग देखेंगे क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति है, सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है? जैसे कि तुम्हारे नंबर के उसको इम्प्रूव कराना है तो रीचेक वाला सिस्टम। ठीक है, कंपार्टमेंट मतलब कि जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं उसके बाद के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु आहार्य परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन जो है विगत वर्ष का मतलब यहाँ पर 2024 के लिए। ठीक है, UPMSP इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा, upmsp.edu.in पर जाकर आपको करना होगा। दिनांक रहने वाली है 7/5/2024 से 31/5/2024 पर। ठीक है, तो ये आपकी विज्ञप्ति रहने वाली है। इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है, इससे पहले आपको अप्लाई 100% कर देना है। ठीक है, मध्य रात्रि तक जो है आपको कर देना है, 31 तारीख को ये चीज़ें कर देनी है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अगर हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल के लिए क्या क्या व्यवस्था है इसमें। तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए आपका एक विषय, ठीक है, एक विषय कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषय में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा सम्मिलित हो सकती है। यानी कि अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो तो केवल आप एक ही में आप कर सकते हो कंपार्टमेंट। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपका कोई मतलब नहीं है इसका करने का। ठीक है, यही मोटा मोटा मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में से केवल किसी एक विषय में जो है आपको परीक्षा में सम्मिलित होने को मौका मिलेगा। और इसकी परीक्षा शुल्क भी आपकी लगेगी 256.50 पैसे। ठीक है, ये आपका लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें हाई स्कूल की। अब बात करें इंटर की, तो इंटर में क्या व्यवस्था है देखो, और कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थियों की किसी एक विषय में, और देखो, और इस बार से जो अपना एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को भी महत्व दे दिया गया है। कृषि भाग 1 और कृषि भाग 2 में निर्धारित विषयों, जो भी विषय हमारे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में 5 है फर्स्ट ईयर में और उसमें 6, तो इस प्रकार से निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यवसायिक वर्ग के ट्रेड विषय में के किसी एक विषय प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो आहार्य माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क 306 रुपये इसमें निर्धारित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कृषि वर्ग के हैं तब भी आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्तें एक ही बात है, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो। अगर आप 2-3 सब्जेक्टों में फेल है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो आप उसमें कंपार्टमेंट कर सकते हैं, आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और बस इतना ही आपको इसमें देखना है। बाकी आप जैसे कि इसकी फीस वगैरह जो है वो कैसे क्या होगी, ये अपने कॉलेज वालों से भी संपर्क में रखिएगा। ठीक है, कॉलेज वालों के संपर्क में रहिएगा, उसके बाद साइबर कैफे पे जाकर इसको करवा दीजिएगा अच्छी तरीके से। और देखिए यहाँ पर जो शुल्क वगैरह जो है इसमें जमा करने का पूरा माध्यम यहाँ पर दिया गया है, कैसे आपको जमा करनी होगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको आवेदन वगैरह जो है सब कुछ आपको भेजना होगा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपको भेजना होगा सारी चीज़ें। ठीक है, डाक के द्वारा आपको भेजना होगा। ये कॉलेज वालों के संपर्क में रहिएगा, कॉलेज वाले जो है वो बहुत आसानी से पहुंचवा देंगे सारी चीज़ें। अगर किसी को करना है तो कॉलेज वालों के थ्रू भिजवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने आप से दौड़ने से। ठीक है, चलिए।
कोषागार में वाहन जो चालान, वाहन मतलब कि जो वाहन बोल रहा हूँ, चालान जो होता है, ठीक है, चालान का मतलब जो अपनी फीस है वो फीस जमा करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो, बस इसमें आपको इतना ही चीज़ें इसमें देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़िएगा। हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि अगर आप आपके प्रैक्टिकल और जो थ्योरी दोनों में अगर आप फेल हो तो दोनों में मौका मिलेगा, ठीक है। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण हो, ठीक है, तो केवल आपको अगर आप चाहो तो जिसमें आप अनुत्तीर्ण हो उसी में दो, या फिर चाहो तो दोनों में दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। ये कहने का मतलब है, जैसे कि प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का एग्रीकल्चर में, और 50 का जो है थ्योरी होती है। मान लो तुम प्रैक्टिकल में तो पास हो लेकिन थ्योरी में आप फेल हो, ठीक है, तो आप चाहो तो थ्योरी का ही पेपर दो, या फिर आप चाहो कि दोनों का फिर से दे दो पेपर, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, और अपना जो है अगर एक सब्जेक्ट में है तो जरूर करें, और ताकि आपका 1 साल पूरा बच सकता है इस यहाँ से। थैंक यू सो मच। आपको विज्ञप्ति कैसी लगी, इसी प्रकार की जानकारी के लिए, एग्रीकल्चर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी सूचना आएगी। थैंक यू सो मच।